नमस्ते दोस्तों, टूरिस्ट भूत के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अंशु है और मैं एक वन अधिकारी हूं। बचपन से ही जंगलों की रहस्यमयी दुनिया में मुझे आकर्षित किया। ऊंचे ऊंचे पेड़ों, घने झाड़ियों और जीव जंतु से भरे इस प्राकृतिक वातावरण में मुझे हमेशा एक अजीब सी शांति मिलती थी। लेकिन उस रात ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो ठंडी सर्द की रात थी। मेरी ड्यूटी लगाई गई थी जंगल के भीतर एक छोटे से गांव के पास चौकी पर। यह चौकी अक्सर वीरान रहती थी, लेकिन आज कुछ अजीब था। गांव वाले ने बताया था कि जंगल में अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही है और कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें एक अज्ञात छाया को देखा है और जंगल में वो घूमती रहती है। मैंने अपनी राइफल उठाई और गाड़ी से उतरकर जंगल की ओर बढ़ता चला गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरे हड्डियों तक पहुंच रही थी। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था और मेरी टॉर्च भी रोशनी भी बामुश्किल कुछ दूर तक ही जा रही थी। मैं आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। थोड़ी देर के बाद मैंने सुना कि पेड़ों के बीच से किसी की आवाज़ आ रही है। यह एक धीमी घबराई हुई आवाज़ थी, जिससे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। मैंने आवाज़ की दिशा में चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी थी जो शायद गांव वालों की थी। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। कौन हो तुम? मैंने पूछा। उसने बोला, मुझे बचाओ। उसने कांपते हुए कहा, वो आ रही है। फिर मैंने बोला, कौन आ रही है? मैंने हैरानी से पूछा। वो भूतनी, वो जो इस जंगल में रहती है। उसके शब्द ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट दौड़ा दी। मैंने उसे भीतर बुलाया और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो बूढ़ा आदमी मुझे कहानी सुनाने लगा। उसने बताया कि कई साल पहले इस जंगल में एक औरत रहा करती थी जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन उसके पति ने उसे धोखा दे दिया और जंगल में ही उसकी हत्या कर दी। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है और जो भी यहाँ आता है उसे अपने साथ ले जाती है। उसकी कहानी सुनकर मैं थोड़ा तो घबरा गया था, लेकिन मैंने उसे यकीन दिलाया कि ये सब एक महज अफवाह है और कुछ भी नहीं। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। हम दोनों डर गए। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला। कोई नहीं था, सिर्फ सर्द हवा का झोंका अंदर आया। मैंने बाहर झांक कर देखा। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी एक परछाई पर पड़ी। वो एक औरत की परछाई थी जो धीरे धीरे मेरी ओर ही बढ़ रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने राइफल उठाई और आवाज़ लगाई, कौन है? वहाँ कोई जवाब नहीं आया। बस वो परछाई और करीब आती गई। जैसे जैसे वो करीब आती गई उसकी शक्ल स्पष्ट होती गई। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और चेहरा सफ़ेद, और बाल जो थे वो बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी जो मुझे जड़ कर रही थी। मैं डर के मारे कांपता हुआ अपनी राइफल उठाया, लेकिन गोली उसके आर पार हो गई, जैसे वो एक छाया मात्र हो। उसने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, तुम भी उसकी तरह हो जाओगे। मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाज़ा बंद किया और भीतर भाग गया। बूढ़ा आदमी भी खौफ में था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी अचानक झोपड़ी के भीतर की दीवारें पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। मैं सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। बूढ़ा आदमी चीखते हुए, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मैंने कहा और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के बाहर भी वो परछाई थी, हंसते हुए। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने झोपड़ी के एक कोने में रखी लालटेन उठाई और उसमें आग जलाई। मैंने सोचा शायद आग की रोशनी उस भूतनी को दूर रख सकती है, लेकिन आग की रोशनी में और भी भयानक दिखने लगी थी। मैंने लालटेन फेंकी और खिड़की से बाहर कूद गया। बूढ़ा आदमी भी मेरे पीछे पीछे आया। हम दोनों तेजी से भागने लगे, लेकिन वो परछाई हमारे पीछे पीछे आ रही थी। हम दोनों जितनी तेजी से भाग सकते थे भागते चले गए। अचानक मेरे पाँव किसी चीज़ में उलझ गए और मैं गिर पड़ा। मैंने देखा
कि बूढ़ा आदमी भी जमीन पर पड़ा था और उसकी आंखें खुली थी, उसकी शरीर से खून बह रहा था और वो मर चुका था। मुझे लगा कि अब मेरी बारी आ गई है, लेकिन तभी मैंने देखा कि वो परछाई धीरे धीरे धुंधली हो रही थी और फिर अचानक गायब हो गई। मैंने हिम्मत जुटाकर अपने पाँव पर खड़ा हुआ और गांव की ओर भागने लगा। जब मैं गांव पहुंचा तो वहां के लोगों ने मेरी हालत देखकर मुझसे पूछा और मैंने उन्हें सारी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वो बूढ़ा आदमी कई साल पहले ही मर चुका था और उसकी आत्मा भी यहीं भटक रही थी। उस रात के बाद मैं कभी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की और अब भी मैं वन अधिकारी ही हूँ, लेकिन उस घटना ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी कभी कभी रात को मुझे उस भूतिनी की हंसी सुनाई देती है और मैं डर के मारे जाग जाता हूँ। ये घटना मेरे लिए एक चेतावनी थी और प्राकृतिक के रहस्यों को समझना की कोशिश कभी कभी बहुत ही भारी पड़ती है। मैं समझ गया था। उस घटना के बाद मैंने अपने काम को लेकर कई बदलाव किए। अब मैं जंगल में अकेले कहीं नहीं जाता। मैं अपने सीनियर को अपने साथ लेकर जाता हूँ और उनको सारी रिपोर्ट देता हूँ, लेकिन उन्होंने इस महज एक मनगढ़ंत कहानी को समझा और मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दी। मेरे दिमाग में उस रात की हर एक बात घूम रही थी। बूढ़े आदमी की खौफनाक बातें, वो भयानक परछाई और झोपड़ी की दीवारों पर खून के धब्बे, ये सब कुछ मेरे सपनों में बार बार आके मुझे परेशान करता था और मैं बेचैन हो उठता था। एक रात जब मैं अपने घर पर था, मेरे दरवाजे पर फिर से एक दस्तक हुई। दरवाजे खोलते ही मैंने देखा कि मेरे सामने वही बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो गया था। उसकी आंखों में वही खौफनाक चमक थी। तुम फिर से आ गए? मैंने डरते हुए पूछा। उसने धीरे से कहा, तुम्हें कुछ और बताना बाकी है? क्या बताना बाकी है? मैं घबराते हुए पूछा। उस भूतनी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम उस जगह पर जाकर उसकी हड्डी को जला दोगे। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैंने कहा। तुम्हें अकेले ही जाना होगा, उसने कहा और अचानक से वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। अगली सुबह मैंने हिम्मत जुटाई और अपने साथी अधिकारी अरुण को सारी बात बताई। अरुण मेरे सबसे करीबी दोस्त था और उसने मेरी मदद करने का फैसला किया। हम दोनों ने तैयारी की और उस डरावनी रात का सामना करने के लिए फिर से उस जंगल में गए। हम दोनों ने झोपड़ी के पास पहुंचकर वहां से और आगे बढ़ना शुरू किया। बूढ़े आदमी ने मुझे उस जगह का पता दिया था जहां उसकी पत्नी को मार दिया गया था। रास्ता कठिन था, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अचानक हम एक छोटी सी खाली जगह पर पहुंचे जहां जमीन पर बहुत खून के धब्बे आज भी ताजा लग रहे थे। वहां पर कुछ पुरानी हड्डियां बिखरी हुई थी। ये वही जगह थी जहां उस औरत की हत्या की गई थी। हमने चुपचाप हड्डी को एक जगह इकट्ठा किया और लकड़ियों को ढेर बनाकर आग जलाई। जैसे ही आग की चपेट में वो हड्डियां आई, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। हमने मुड़कर देखा तो वही भूतनी खड़ी थी। उसकी आंखों में एक आज भी वही खौफनाक चमक थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दर्द भी साफ दिख रहा था। तुम्हें शांति मिल जाएगी, मैंने कहा। हम तुम्हारी हड्डियों को जलाने आए हैं ताकि तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल सके। भूतनी ने धीरे धीरे सिर हिलाया और धीरे धीरे गायब हो गई। हमने हड्डियों को पूरी तरह जलाने की कोशिश की, फिर जल भी गई और फिर हम वापस गांव लौट आए। उस रात के बाद मैंने कभी उस भूतनी को नहीं देखा। गांव के लोगों ने अजीब आवाज़ें की शिकायत करना भी बंद कर दिया और मुझे यकीन था कि उस आत्मा को अब शांति मिल गई है। लेकिन उस घटना ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। अब मैं जंगल में जाते समय और भी ज़्यादा सतर्क रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में ऐसी कई रहस्यमय चीज़ें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। ये घटना मेरे लिए एक सबक थी कि हर चीज़ का सामना और सम्मान करना चाहिए, चाहे वह जिंदा हो या मृत। और सबसे बड़ी बात, हमें कभी भी प्राकृतिक के रहस्यों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक टाटा, बाय बाय,
सायोनारा। फिर मिलते हैं।